सो ऑलराइट गाइज, आज हमारा वीडियो 2 होने वाला जेक्वेरी सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे सिंपली जेक्वेरी को कैसे सेटअप करना रहता है, कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, इसी के साथ साथ क्या क्या प्रोसेस होती है डाउनलोड की, ठीक है। और बेसिकली पूरा सेटअप तो हम देखने वाले हैं आज। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जेक्वेरी का जो हमने कल वो सिंटेक्स देखा था ना, उसको यार थोड़ा सा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि यार कल जब हम कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे तो इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए होगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले करूँगा क्या, देखो मैंने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा डायरेक्टली, यहाँ पे लिखूँगा जेक्वेरी और राइट मैंने सिंपली जेक्वेरी लिखा। मुझे सिंपली फर्स्ट वाला लिंक मिल रहा है जेक्वेरी, इस पर मुझे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। अब जैसे यार मैं इस पर डायरेक्टली क्लिक करता हूँ, मेरे सामने जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे मुझे सारी ऑफिशियल चीज़ें मिलेंगी और ये बेसिकली जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मे भी अगर आप लोग यार बेसिकली इस वीडियो को यार 3-4 महीने बाद देख रहे हो या फिर 1 साल बाद देख रहे हो, तो यार इसका डैशबोर्ड चेंज हो चुका हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है ना भी हो, पता नहीं। लेकिन अब हमको इससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, हम करेंगे क्या। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जेक्वेरी क्या होती है और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी बताया गया है। हम आएंगे इस पर, अभी डोंट वरी। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ डाउनलोड करना। यहाँ पे देखो डाउनलोड का बटन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और मैं आपको यार रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग इस डॉक्यूमेंट को एक बार रीड कर लें, और मैंने तो ऑलरेडी रीड कर रखा है, तो मैं यार ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा नहीं। मैं यहाँ पे जेक्वेरी पे यहाँ पे आता हूँ। देखो यार, जेक्वेरी को आप सिंपली दो टाइप से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। एक आप सिंपली यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके बेसिकली ऑफलाइन, एक आप यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन वाला तरीका हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि हम इसका डाउनलोड करके कैसे कर सकते हैं। देखो, डाउनलोड करने के लिए हमको सिंपली 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक तो प्रोडक्शन जेक्वेरी होती है, एक सिंपली आपका डेवलपमेंट जेक्वेरी होती है। और जो प्रोडक्शन जेक्वेरी होती है ना, वो मैं यार रिकमेंडेड करूँगा कि आप सिंपली ये यूज़ करें। डेवलपमेंट जेक्वेरी भी यूज़ कर सकते हो, बेटर कि आप सिंपली ये प्रोडक्शन वाला यूज़ करें। तो देखो ये जो कुछ इस टाइप से मुझे दिख रहा है। अब मैं थोड़ा और इसको बैक करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर से मुझे ये कोड मिलने वाला है, ठीक है। ये जो कोड मुझे मिल रहा है ना, इसी को मुझे कम्प्लीटली, अब यार इतना आप मत सोचो कि ये क्या लिखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप भी हम सिंपली ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम जेक्वेरी का भी कुछ ऐसा ही है, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। तो यार मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले राइट क्लिक करूँगा और आपको सिंपली सेव एज पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा तो यार मैं एक काम करूँगा, डेस्कटॉप पे मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया जेक्वेरी नाम से। इसके अंदर कोई फाइल है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं सिंपली एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम होगा सिंपली JS। और ये सिंपली मैंने आप लोगों के लिए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया यहाँ पे। और इस फोल्डर को मैं करूँगा क्या, इस फोल्डर के अंदर मैं ये जो फाइल है मेरी, इसको मैं इसके अंदर सेव कर दूंगा। और ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है, मुझे आप लोग देख सकते हो इसका जो min.js नामक ये एक्सटेंशन बनेगा। तो यार आप लोग देख सकते हो मेरी min.js सिंपली यहाँ पे मिनीफाइड वर्जन है बेसिकली ये। तो ये सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं सिंपली ऐसा करूँगा, इसको रहने दो, ठीक है। अब देखो मैं बैक कर लेता हूँ एक बार। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो देखो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और मैंने जेक्वेरी के अंदर जेक्वेरी जो मेरा फोल्डर था उसके अंदर मैंने सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर रखा है। और मैंने सिंपली जो अभी JS नाम का फोल्डर बनाया वो ये रहा। इसके अंदर एक फ़ाइल होनी चाहिए और ये वो फाइल है जेक्वेरी 36 ये जो हमने अभी अभी डाउनलोड की थी, वो मेरी फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। तो यार ये फ़ाइल मेरी आ चुकी है। सिंपली ये देखो, ये वही कोड है जो मुझे ब्राउज़र पे अभी दिख रहा था। तो ये इसका मैंने सिंपली यहाँ पे ले लिया इसको। अब देखो मुझे करना क्या है और कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, तो मैं आपको बताता हूँ यार। सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक नई फाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। तो हम आज देखने वाले हैं tut1.html नाम से सिंपली एक मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और tut1.html नाम से मैंने सिंपली एक फ़ाइल क्रिएट कर ली। आप लोगों के लिए थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखो मैं करूँगा क्या, मैं शिफ्ट प्रेस 1 जैसे टाइप करूँगा, बेसिक टेम्पलेट मुझे ये दे देगा विजुअल स्टूडियो कोड, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लगता है यार मुझे। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लिखनी नहीं पड़ती हैं। और आप भी यार सिंपली जेक्वेरी सीख रहे हो बिगिनर, तो आप बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर लें या फिर अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर ले, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं आइडली, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, अब मैं सिंपली देखो
jQuery जो मैंने अभी अभी फाइल डाउनलोड की थी उसको मुझे इसके अंदर लिंक करना है, जो मेरा 221.html नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की थी इसके अंदर। तो गाइस कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे लिंक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आई मीन कनेक्ट करना है तो आपको सिंपली बॉडी इसके अंदर आना है, स्क्रिप्ट सोर्स, ठीक है। और इसके अंदर स्क्रिप्ट सोर्स लिखा, आपको स्क्रिप्ट सोर्स लिखना ही पड़ेगा। जेएस फोल्डर के अंदर चलना है क्योंकि जेएस का फोल्डर है उसके अंदर सिंपली है। जेएस के फोल्डर के अंदर चल के कौन सी फाइल है, वो jQuery नामक सिंपली फाइल है, तो उसको ऑलराइट गाइज ये एक अलग ही फोल्डर है। तो मुझे सबसे पहले तो बाहर जाना पड़ेगा, अब जेएस के अंदर जाना पड़ेगा। अब ये जो मुझे फाइल दिख रही है इसको मुझे यहाँ पे सेट कर लेना है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, ठीक है। अब देखना मुझे करना क्या है। सो यार अब हम करेंगे ये कि यार जो मैं आपको बताता हूँ सिंपली कुछ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली पैराग्राफ एक्सीलेंट कोड विद एजे हमारे चैनल का नाम हमने पुट किया। और इस कोड को हम क्या करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। ऑलरेडी मैंने सिंपली कर नहीं रखा था, ठीक है। मैं सिंपली इसको गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो मेरा पेज लोड होता है सिंपली। और आप लोग देख सकते हो मेरे सामने ये वाला डेटा जो मैंने यहाँ पे रखा था वो सिंपली मेरे सामने प्रेजेंट हो रहा है। अब मैं सिंपली करूँगा क्या, इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको एक सिंपल डेमो के लिए। तो गाइस आपको jQuery यूज़ करनी है तो जावास्क्रिप्ट की वो लाइब्रेरी होती है, तो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही सिंपली इसको इंक्लूड करूँगा, ठीक है। बेसिकली आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना ही पड़ेगा, इसके अंदर आप सिंपली इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि यार जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको सिंटैक्स बताया था यार, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपली सिंटैक्स इस टाइप से, ठीक है। क्या डालता हूँ मैं, सिंटैक्स डाल देता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कुछ ऐसे कि यार जो मेरा बेसिकली सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, हम लिखते थे सिंपल $, और फिर हम लिखते थे सिंपली यहाँ पे आके सेलेक्टर, सिंपली SLECT सेलेक्टर, और इसके बाद में हम सिंपली कुछ एक्शन प्रोवाइड करते थे इस टाइप से। तो ये हमारा सिंपली एक सिंटेक्स था। होप की चीज़ें क्लियर है, ये हमारा सिंटेक्स था। सबसे पहले $, सेलेक्टर, और फिर हम एक्शन लिखते थे। अब यार मैं आपको बताता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ। देखो सबसे पहले ये है कि हम लिख देंगे सिंपली $, और सेलेक्टर हमको क्या करना है, सेलेक्टर हमको P सेलेक्ट करना है भाई। हम अगर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते थे प्योरली तो हम लिखते थे लेट P इक्वल टू इस टाइप से। एक बार आपको बता रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर हम P करते थे। लेकिन इस टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बस गाइस यही तो jQuery का कमाल है कि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इतना लिखना पड़ता है सेलेक्ट करने के लिए ऑब्वियसली। तो यार आप सेलेक्ट करना तो आप सिंपली एक लाइन में बेसिकली एक वर्ड के अंदर कर सकते हो jQuery में, आपका बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इससे। तो मैं काम करूँगा, जो मेरा P है ना उसको मैं सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टर करना था मैंने P को सेलेक्ट कर लिया। डॉट मुझे करना क्या है, एक्शन देनी है। एक्शन यार मुझे देखो जैसे मैंने डॉट लिखा, चलो क्लिक ही कर देता हूँ मैं। मतलब इस पैराग्राफ पे कोई भी क्लिक करेगा तो इसके लिए मुझे सोचो जावास्क्रिप्ट के अंदर कितना कुछ लिखना पड़ता। मैंने jQuery के अंदर बस इतना लिखा कि भाई P पे कोई भी क्लिक करेगा तो यार मैं ऐसे लिख सकता हूँ $P.click, और इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो मैं सिंपली एक फंक्शन चला सकता हूँ इस टाइप से। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ, देखो इस टाइप से मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे खोल दिया कि ये जो हमारे P भैया है इस पर कोई भी कैंडिडेट पर्टिकुलरली क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए कि एक फंक्शन चलेगा। और फंक्शन वो क्या करेगा, फंक्शन सिंपली ये करेगा कि ये जो सिंपली मेरा P है, सिंपली ये जो भी मेरा P है इसको आप लोग हाइड कर दो। हाइड भी सिंपली एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही होता है और ये इनबिल्ट फंक्शन होता है हाइड सिंपली इसके अंदर। तो यार मैं सिंपली P पे कोई भी क्लिक करेगा तो ये इस P पे कोई भी क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, इस P को हाइड कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके यार। अब देखना जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सो 3, 2, 1 एक्सीलेंट कैसा लगा, वो सिंपली गायब हो चुका है। ठीक है, वो सिंपली क्या हो चुका, गायब हो चुका। ये सिंपली आपका एक सिंटेक्स था, मैंने आप लोगों को अच्छे से कवर करवाया। और सिंपली मैं इस कोड को ऐसे लिखा कि यार आपको इस सिंटेक्स क्लियर हो जाए और आगे बात करेंगे, अभी आप डोंट वरी रुको। ठीक है, अब ये तो हो गई गाइज हमारे बेसिकली ऑफलाइन की बात। ठीक है, अगर आपको यार इंटरनेट का इशू रहता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है तो आप सिंपली इसको डाउनलोड करके रख ले, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट की कमी नहीं है, आपका इंटरनेट एनी टाइम ऑन रहता है, ठीक है, और बेसिकली तो आप फास्ट काम करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर लें, आप लोग सिंपली CDN का यूज़ कर लें। अब CDN क्या होता है, CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। और ये कहाँ से मिलेगा, ये सिंपली आपको अगेन jQuery पे वेबसाइट पे जाना है, ये आप
देख सकते हो मैंने वही पेज ओपन कर रखा है डाउनलोड वाला। और यार इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा और दूसरे वे के अंदर लेके जाता हूँ आपको। इसमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाती हैं, ब्लॉग, प्लगइन्स, ब्राउजर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसके अंदर। और टॉप पे लेके चलते हैं, यहाँ पे देखो सिंपली जेक्वेरी यूआई, सिंपली यहाँ पे जेक्वेरी मोबाइल्स के लिए, सीजल एंड सिंपली क्यू यूनिट के लिए सारी चीज़ें क्या होती हैं हम बात करेंगे इसके बारे में डेफिनेटली। अब देखो आपको हमने क्या बताया कि यार प्रोडक्शन की तो आप प्रोडक्शन जेक्वेरी तो मैंने बता दिया आपको डाउनलोड करके, ये भी आप सिंपली कर लोगे। एक काम करना है, सिंपली नीचे आना है। हम बात करेंगे सिंपली सीडीएन के बारे में। सीडीएन मतलब ऑनलाइन हम सिंपली कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट के, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यार मैं आपको बताता हूँ सिंपली क्या करना है। देखो थोड़ा सा नीचे आओगे ना आप, तो यहाँ पे देखो ऑलराइट, ये देखो यूजिंग जेक्वेरी विद सीडीएन, इस पे देखो आपको सिंपली, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे गूगल सीडीएन है, माइक्रोसॉफ्ट सीडीएन है, सीडीएन जेएस सीडीएन है, यार जेएस डिलीवरी सीडीएन, चार आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप कोई भी पे जाके कर सकते हो। मैं सिंपली गूगल सीडीएन पे चलता हूँ और गूगल सीडीएन का मैं सिंपली यूज कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग देखिएगा सिंपली, ऑलराइट। और मैं देखो आपको बताता हूँ सिंपली, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो ये है कि देखो यार अगर मैं इस कोड ये जो बेसिकली इसको हटा देता हूँ ना, मैं सिंपली ये जो अभी मैंने फ़ाइल डाउनलोड की थी इसको मैंने सिंपली अनलिंक कर दिया इसको, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक मेरे सामने एरर दिखाई देगी। और वो एरर बहुत ही एक खतरनाक सी एरर दिखाई देगी। तो आप लोग देखिएगा कि यार डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड, कि ये जो डॉलर है ये डिफाइंड नहीं है, इस पर कितना भी क्लिक कर लो ये हाइड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली चला देता हूँ, अब ये एरर जा चुकी है, अब सिंपली ये हाइड हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और गाइस एक चीज़ मैंने और बताई थी आपको, इस डॉलर की जगह आप सिंपली जेक्वेरी भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके जगह भी आप सिंपली जेक्वेरी भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, आप जेक्वेरी लिखो या फिर डॉलर लिखो। तो ऑलराइट देखो परफेक्टली कर रहा है। मैंने यार आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको सिंपली डॉलर का यूज़ करो कि शॉर्ट रहेगा, और जेक्वेरी इतना बड़ा नाम लिख, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो भी चाहे वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट मैं सिंपली इसको डॉलर ही रख देता हूँ, ठीक है। अब यार देखना, मैं सिंपली अगर इस पेज पे चलता हूँ ना, अब मैं गूगल पे जाके सिंपली ये पेज मेरे सामने ओपन होता है इस टाइप का, और मैं इसको फिर से एक बार पेज को बैक करता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर करवाता हूँ चीज़ें। मैं सिंपली अगेन गूगल सीडीएन पे क्लिक करूँगा अभी, तो आप लोग देखिएगा मेरे सामने ये वाला डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे टॉप पे लेके चलता हूँ मैं, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, आप रीड कर लीजिएगा। तो मैं करूँगा क्या, सिंपल सबसे पहले मुझे यूज़ करना है गूगल का सीडीएन। तो मैं एक काम करूँगा, थोड़ा और नीचे यहाँ पे देखो स्निपेट्स, ये वाला सिंपली आप ये वाला यूज़ इसको कॉपी कर सकते हो, ये भी कॉपी कर सकते हो, ये भी कॉपी कर सकते हो। इनका वर्जन दिया गया है 3.6.0, 2.24 और 21.4। तो मैं सिंपली करूँगा क्या, इसको कम्प्लीटली कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और मैं कॉपी करके क्या करूँगा, इसको हटा के इसको तो मैं सिंपली हटा दूँगा, इसके अंदर मैं सिंपली पेस्ट कर दूँगा, और मैं व्यू पे क्लिक करके यार टॉगल वाले ड्राइव पे क्लिक कर लूँगा। ऑलराइट अगर मैं अभी भी इस पर चलता हूँ कोई एरर नहीं देखने को मुझे मिलेगी, आप लोग देख सकते हो। इस पर मैं क्लिक करूँगा, 3, 2, 1 एक्सीलेंट, वो सिंपली हाइड हो चुका है। ये होता हमारा सिंपली सीडीएन। आप सिंपली जैसे मैंने आपको बताया ऑफलाइन का डाउनलोड करके सिंपली वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप लोग सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का भी यूज़ कर सकते हो। आप पे डिपेंड है, आपकी चॉइस है कौन सा यूज़ करना चाहोगे। और मैं तो सिंपली सीडीएन का यूज़ करता हूँ। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि आपको कल से हम इसको एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। आप तो आज तो सिंपली आपको मैंने सिंटेक्स बताया, इसका सेटअप करना बताया मैंने आपको। तो बस आप सेटअप कीजिए, जिसका कुछ सेटअप नहीं हो रहा मुझे सिंपली कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। तो बस गाइज आज वीडियो इतना ही, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।